वो परम शक्ति, वो त्रिलोक की स्वाभिमानी है, वो देवताओं की देवी है। अगर वो खुद मनुष्य बनकर धरती पर आ जाए तो समझिए वो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि करुणा का साक्षात रूप है। आज हम सुनेंगे जब माँ ने धरा मानव रूप। कथा शुरू होती है उस समय से जब अधर्म ने अपना रूप फैलाया, पृथ्वी दुखों से कराहने लगी और राक्षसों के अत्याचार सीमा पार करने लगे। तब देवताओं ने मिलकर त्रिदेवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवियों, अब कोई ऐसा अवतार चाहिए जो शक्ति और करुणा का मेल हो, जो धरती पर उतर कर मानवता की रक्षा करे। त्रिदेवियों ने अपने अपने तेज का अंश देकर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया त्रिकुटा। उसका रूप एक साधारण बालिका जैसा था, पर आंखों में तेज, चेहरे पर तप और हृदय में करुणा। वही त्रिकुटा आगे चलकर बनी माँ वैष्णो देवी। माँ ने बचपन से ही मानव रूप में जीवन जीना शुरू किया। भूखे को अन्न देना, बीमारों की सेवा, छोटे बच्चों को शिक्षा और खुद प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान। माँ हर दिन एक आम कन्या की तरह दिखती, पर हर कर्म में असाधारण शक्ति छुपी होती। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से दुख मिट जाता। एक बार गांव में महामारी फैली, लोग एक दूसरे को छोड़कर भागने लगे, पर त्रिकुटा वहीं रही। उन्होंने बीमारों को पानी दिया, जड़ी बूटियों से उपचार किया और दिन रात सेवा में लगी रही। लोग आश्चर्य में पड़ गए, कौन है ये बालिका जो खुद बीमार नहीं हो रही। तभी एक वृद्ध ने कहा, यह असाधारण है, यह देवी है जो मानव रूप में हमें बचाने आई है। माँ ने खुद पर्वत पर जाकर कई वर्षों तक तपस्या की, नंगे पांव फल फूल पर जीवन और ध्यान में लीन। एक दिन जब शेर ने माँ के पास जाकर दहाड़ लगाई, माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अब मेरा वाहन है, तेरा भय अब मेरी शक्ति बनेगा। शेर ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। तब तांत्रिक भैरवनाथ ने माँ को भौतिक रूप में देखा तो वह मोहित हो गया। उसने माँ से विवाह की इच्छा जताई। माँ ने शांत स्वर में कहा, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और सेवा ही मेरा धर्म है। पर जब भैरव ने हाथ पार कर दी तब माँ ने अपने महाकाली रूप में आकर उसका संहार किया। फिर भी उन्होंने उसे मोक्ष दिया। यही माँ की करुणा है। माँ कहती है, मैं मानव रूप में जन्मी क्योंकि मैं चाहती थी ये लोग समझे, सेवा, त्याग और भक्ति से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। माँ का हर चरण एक उदाहरण है कि मनुष्य भी दैवत्व को प्राप्त कर सकता है। आज भी जब कोई माँ की गुफा में जाता है तो सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं देखता, वो अनुभव करता है उस स्पर्श को, उस वात्सल्य को, उस शक्ति को जो माँ ने मानव रूप में जिया था। कभी किसी माँ के आंचल में, कभी किसी गरीब की मुस्कुराहट में। माँ का वो रूप आज भी धरती पर जीवित है। माँ ने यह सिद्ध किया कि शक्ति जब नर्म हो जाए और नम्रता जब भेदभाव से जुड़ जाए तो वह ईश्वर का साक्षात रूप बन जाती है। माँ वैष्णो देवी का मानव रूप हम सबके लिए एक दिशा है, एक पथ है और एक प्रेरणा है।